सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। सल का मतलब यह है, बेचारे श्रोताओं को धन कमाने के उद्देश्य से एक लोहे की कलसिया लेके आए और चांदी की पॉलिश करा लाए। आप वो खड़े हो गए, ये जोर से कलश करेगा वो जरूर स्वर्ग चला जाएगा, संपत्ति भर जाएगी घर में। मित्र उसके भरे ना भरे, पर तुमने तो 1 लाख खींच लिए, तुम्हारी तो भर गई। एक चौकोर कोई चौकी बना के लाए, वो चौकोर चौकी पे तुमने पॉलिश करा दिया। वो कही भाई ये समूषण है, इस पर जो विधान करेगा उस बैकुंठ जरूर जाएगा। अब वो जाए ना जाए, लेकिन तुम्हें तो 10-5 लाख निकाल लिए तुमने तो। ये क्या चल रहा है समाज के साथ? छल, घोर छल। ओह कितना छलवा चल रहा, धर्म के नाम पर व्यापार। आज भी संभल के जी ना, संभल के 10-5 हजार रुपए की मूर्ति आती है और आपसे लाखों निकाले जाते हैं। संभल के जियो, संभल के। तो मूर्ति बनाने के भाव है स्वयं मंदिर खड़ा करके स्वयं लेके आ जाना। क्योंकि मैं भी समाज में रहता, आप भी समाज में रहते हो। एक सज्जन ने मेरे से कहा तुम्हें डर नहीं लगता? अरे डरे वो जो पाप करे उसे डर लगना चाहिए, मैं तो पापों से बचा रहा हूं आपको। मायाचारी का धर्म कभी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेजेगा, मोक्ष तो छोड़िए। कमेटी वालों को ये बोलना चाहिए स्पष्ट कि भैया इसकी नौछावर तो 11,000 की है, लेकिन मुझे मंदिर की व्यवस्था बनाना है, इसलिए आपसे मैं 1 लाख ले रहा हूं। मायाचारी मत करो। परंतु आप तो ये कह रहे हो कि बस भैया इतने की आई है। अरे मित्र, तुम बनिया के बेटे 10 रुपए की वस्तु 50 में बेचने वाले, वही आदत तुम्हारी मंदिर में लग गई। पंडित जी ऐसा नहीं, मैं मुर्जाज हूं, यहां ऐसे बैठ जाऊं और कमरे में चारों कोने चित्त सो जाऊं तो विशुद्ध सागर को भी मायाचारी का पाप पड़ेगा। निर्दयी को नहीं, दया से युक्त व्यक्ति को ही धर्म कहा है। ऐसे दयामय धर्म को आप लोगों ने प्राप्त किया है। आप लोग सर्वप्रथम पानी का उपयोग यदि करते हैं तो जीव दया का पालन करने के लिए एक कौन सा कपड़ा रखते हैं, वह कपड़ा भी अहिंसक होना चाहिए। आजकल आप लोग उसको अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। अहिंसक वस्त्र क्या है कि सारे इंद्र और इंद्राणी स्वर्ग में भी हथकरघा पहुंच गया है, और जिन्होंने हथकरघा के ऊपर इस प्रकार के वस्त्र का निर्माण किया है वो यहाँ पर नहीं भी आए हो तो आप लोगों के लिए इस वस्त्र से अलंकृत कर दिया है उन लोगों ने। इंद्र इंद्राणी और जो कोई भी है वो सारे लोगों को देखते हैं, सारे व्यक्तियों के शरीर के ऊपर वह वस्त्र देखने को उपलब्ध मिलता है, जिसके द्वारा जीवानी की जाती है और जिसके द्वारा जल को छाना जाता है और जीवाणु को पुनः उस स्थान में पहुंचाया जाता है। इसके लिए दया के पालन करने के लिए मनुष्य व्यक्ति के सभ्यता के सामने यह हथकरघा वस्त्र निर्माता और श्रमिक लोग विद्यमान हैं। जब से यह मानव सभ्यता प्रारंभ हुई तब से देवों में भी यह सभ्यता विद्यमान है। अच्छे वस्त्रों से वे अलंकृत रहते हैं, किंतु जहाँ व्यक्ति इस दया से दूर हो गया वह व्यक्ति क्रूर रूप से ही ऐसे वस्त्रों का तैयार करता है। जो रेशम का आदि का वस्त्र है, कोशा का वस्त्र है, ये सारे अहिंसक वस्त्र नहीं माने जाते। उसके स्थान पर यह वस्त्र है जो निर्दोष है, स्वास्थ्यप्रद है और एक प्रकार से दया का प्रतीक है। मनुष्य इसी वस्त्र से आवेष्टित होकर के अपना जीवन यापन अथवा शील का संरक्षण करता है। पशुओं में वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, नारकियों में तो है ही नहीं। अब मनुष्य धीरे धीरे इसको भूलता जा रहा है, इसलिए
यह वस्त्र अहिंसक वस्त्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास को देखने से ऐसा लगता है कि यह बहुत अत्यंत आवश्यक कर्म है। इसका उत्पादन करना एक प्रकार से एक कर्म ही माना जाता है। असी मसी इत्यादि में यह आ जाता है, लेकिन इसके बिना वृत्ति लोग भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वृत्तियों के लिए भी यह आवश्यक है। तो जिन्होंने पूर्णतः वस्त्र का त्याग किया है, भगवान जैसे जिन लिंग को धारण करता है उसकी बात न्यारी है। बाकी सबके लिए यह चाहे पुरुष हो चाहे वह महिला हो, सबके लिए वस्त्र शुद्ध है तो ही श्रमण लोग उनके हाथ से आहार कर लेते हैं। एक शब्द बहुत अच्छा आता है आप लोगों के यहाँ, ये 3 लोग के नक्शा में लिखा हुआ रहता प्राय करके, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, कि जीवों के ऊपर आपस में उपकार करना चाहिए। उसमें जीवों के लिए कहा, किंतु परस्पर उपग्रहो जैना नाम नहीं कहा। आप जैनों की बात करेंगे तो वह अधूरा माना जाएगा। सभी के ऊपर दयामय धर्म होने से अनुग्रह के भाव होना चाहिए। उसके भीतर भी मेरे जैसी आत्मा, मेरे जैसे भाव, मेरी जैसी चेतना, मेरा जैसा ही उद्देश्य उसका भी हो सकता है, उसके बारे में भी कर देना चाहिए। आत्मा कहीं दिखती नहीं, किंतु पर जीव हमें सामने सामने देखने में आ जाते हैं। उनका विकास होना, हमारा भी विकास होना, ऐसे कैसे महाराज विकास कैसा हो सकता? उनको मुक्ति मिले तो हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? विकास का अर्थ ये है हमारे उतने समय के लिए बहुत ही कोमल भाव हो जाते हैं और मृदु भाव हो जाते हैं। हम उसके बारे में सोचते हैं तो अपने स्वार्थ का त्याग हो जाता है, मोह का त्याग होता है। उतने समय के लिए 5 इंद्रियों के ऊपर अपने आप ही विजय प्राप्त होता है। उतने समय के लिए अनर्थों से हम बच जाते हैं। इसी का नाम तो धर्म है। तो हम दूसरे के निमित्त से अपने आप को इन पापों से बचा सकते हैं। इस प्रकार धर्म का स्वरूप बहुत ही विस्तार के साथ दिया हुआ है और सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन के सम्मुख जो व्यक्ति होता है, इसके मर्म को समझ करके वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के भावों को व्यक्त कर सकता है। करे इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्मः। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।